चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 49 मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बस न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आईसी इंजन सेक्शन से रह गया है। हम 15 से 20 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इसी क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप अच्छे से इस 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, फॉर्मूला रिमाइंड करें और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से बना लेते हैं, सही बना लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स आप ला पाएंगे और एग्जाम में समय को बचत करके अपने पेपर को बहुत ही अच्छे नंबर से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब भी हम आईसी इंजन बता रहे थे, पैरामीटर्स बता रहे थे, टर्मिनोलॉजी बता रहे थे, वहां पर हमने फॉर्मूला को बहुत ही डिटेल में बताया है। वो सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो प्लेलिस्ट यानी मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके फॉर्मूला को एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन वर्क्स ऑन अ मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ 5 बार एंड इंजन स्पीड ऑफ 1250 आरपीएम। Find the indicated power developed by the engine if the bore is 100 mm and stroke is 150 mm। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डेटा। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखिए, फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है 4 सिलेंडर यानी नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं 4 और 4 स्ट्रोक दिया हुआ है। याद रखिए, अगर जब भी 4 स्ट्रोक आपके क्वेश्चन में गिवन होगा तो n का वैल्यू आप n/2 पुट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर 4 स्ट्रोक। अगर 2 स्ट्रोक रहेगा तो n का वैल्यू कैपिटल N के इक्वल होगा, लेकिन 4 स्ट्रोक होगा तो n का वैल्यू कैपिटल N/2 होगा। क्यों होगा ये हम थ्योरी में बहुत अच्छे से बता चुके हैं आपको। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है कितना 5 बार, और आप याद रखिएगा कि 1 बार में होता है 10⁵ पास्कल, तो 5 बार हो जाएगा 5 × 10⁵ पास्कल, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका स्पीड दिया हुआ है, देखिए है ना 1250 आरपीएम। आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है इंजन का जब बोर हमने बताया था, आप स्मॉल डी लिख सकते हैं या कैपिटल डी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कैपिटल डी लिखा, बोर यानी कैपिटल डी यानी डायमीटर जो दिया हुआ है वो 100 mm दिया हुआ है इंजन का, और स्ट्रोक यानी कैपिटल एल जो दिया हुआ है ये 150 mm दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंजन स्पीड कॉमा बोर कॉमा स्ट्रोक कॉमा। निकालना क्या है, इंडिकेटेड पावर आपको निकालना है, बस ये आपने लिखा गिवन डेटा। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला आप पुट कीजिए कि जो फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर का वो होता है P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LANK डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम पुट करके आंसर निकालेंगे इंडिकेटेड पावर का। आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है 5 बार यानी 5 × 10⁵ देखिए। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया, L का मतलब स्ट्रोक, L इज गिवन हाउ मच 150 mm, लेकिन आप इसको सबको यूनिट को चेंज कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। 150 × 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा आपका 100 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो L के जगह हम लोग पुट करेंगे 150 × 10⁻³ ये हो गया L। एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, एरिया का फॉर्मूला π/4d²। ठीक है, तो एरिया की जगह पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला
पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एन की जगह हो जाएगा कैपिटल N बाई 2 इंटू के का मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट, ठीक है। एक स्टेप आप और लिखिए, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू पाई की जगह 3.14 बाई 4 इंटू डायमीटर कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -3। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1, ठीक है, आप गलती नहीं करोगे, 0.1 लिख सकते हैं ना, इसको 0.1 लिख सकते हैं। 100 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 डिवाइड हो जाएगा 100 बाई 1000, ये 0.1 होगा, ठीक है, डी की जगह। और एन आपका कितना दिया हुआ है 1250, तो 1250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के कितना है 4 है। यहां देखिए के का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ सिलेंडर यानी के, ये क्या है के है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको एक एक करके सॉल्व करें कैलकुलेटर में, ठीक है। आप पहले इसको सॉल्व कर लें, 3.14 बाई 4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। आप इसको अगर एक बार कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप गलत कैलकुलेशन कर देंगे, अगर आपका कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे पार्ट बाय पार्ट को सॉल्व करें और उसके बाद आप फाइनल आंसर निकालें और बताएं कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। हमने सॉल्व किया हुआ है और इसका आंसर जो है वो 24 चेक कीजिए कितना आ रहा है 544 किलोवाट। अगर इसके आसपास आपका आंसर आ रहा है तो आप समझिए आपका कैलकुलेशन सही है, ठीक है। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है और किस तरह से यूनिट को चेंज करते हैं वो याद रखना है, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेशर है ना, मीन इफेक्टिव प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। फिर आप देखोगे कि कितने आसानी से हम लोग 10 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। अगर 7 मार्क्स है तो 7 मार्क्स, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, A 2-stroke cycle IC engine has a mean effective pressure of 8 bar, ठीक है। मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है, आप लिखिएगा, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन में आपको बता दिया है किस तरह से लिखना है। गिवन डेटा लिखिए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिखिए। मेन इफेक्टिव प्रेशर 8 बार है, साथ ही साथ इसको आप यूनिट भी चेंज कीजिए, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ द इंजन इज 1200 आरपीएम। देखिए 2 स्ट्रोक है, ध्यान से देखिए 2 स्ट्रोक, तो n का वैल्यू n ही होगा। n कितना दिया हुआ है 1200 आरपीएम। 4 स्ट्रोक होता तो n/2 होता है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन एंड स्ट्रोक आर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पिस्टन स्मॉल डी ले लीजिए, कितना दिया हुआ है 120 mm, चेंज कीजिए 120 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 0.12 मीटर, यही होगा ना। और स्ट्रोक यानी L दिया हुआ है आपका 160 mm, 1 mm में 10 टू द पावर -3 मीटर होता है और 1/1000 होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 160 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये हो जाएगा 1 2 3 0.16 मीटर, ठीक है। ये आपका बोर दिया हुआ है और ये आपका डायमीटर ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है, डायमीटर, सॉरी ये आपका स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है। बोर नहीं है, ये क्या है स्ट्रोक है, स्ट्रोक। और आपको निकालना क्या है इंडिकेटेड पावर,
बहुत ही इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला में बैठाइएगा आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला हमने क्या बताया था इंडिकेटेड पावर का, P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर LANK डिवाइडेड बाई 60,000 किलो वाट। दिस इज द फॉर्मूला गिवन। तो इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा बताइए, दिया हुआ है 8 बार यानी 8 इंटू 10⁵ इंटू स्ट्रोक दिया हुआ है कितना 0.16, एरिया π/4 d स्क्वायर, ठीक है गलती नहीं करोगे, π/4, पाई का वैल्यू 3.14/4 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी डायमीटर 0.12 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एरिया के जगह हमने π/4 d स्क्वायर फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है, ठीक है। एन कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन यानी 1200 आरपीएम, 1200, और के यहाँ कुछ तो नहीं दिया हुआ है, कितना सिलेंडर है तो आप इसको 1 ले जाइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो आप 1 कंसीडर कीजिएगा, डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। अब निकालिए इंडिकेटेड पावर कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए। कैलकुलेटर में आप इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 60,000 से डिवाइड कर दीजिए और बताइए आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 28.95 किलोवाट। बनाने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है और नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन को कहीं गलती किए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन जानना हो या फिर मान लीजिए आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप इस तरह से बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस होगा। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। A 4-cylinder 4-stroke SI engine develops a maximum torque of 180 Newton meter at 3200 RPM. Calculate the engine displacement, bore diameter and stroke length. The brake mean effective pressure at maximum engine torque point is 1150 kilopascal. Assume bore diameter is equal to stroke length. ठीक है, तो सबसे पहले हम given data लिखेंगे, given data, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, 4 सिलेंडर, ये 4 सिलेंडर यानी के का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 स्ट्रोक यानी एन का वैल्यू n/2, क्योंकि 4 स्ट्रोक दिया हुआ है, याद रखिएगा। डेवलप्स अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ, टॉर्क गिवन है 180 न्यूटन मीटर, ठीक है, एट 3200 आरपीएम, यानी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3200 आरपीएम। कैलकुलेट द इंजन डिस्प्लेसमेंट यानी वीडी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इंजन डिस्प्लेसमेंट। बोर डायमीटर यानी डी निकालना है, ठीक है, एंड स्ट्रोक और एल निकालना है। द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है, देखिए ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज गिवन 1150 किलो पास्कल, ध्यान से समझिए किलो पास्कल, ठीक है। एज्यूम बोर डायमीटर इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट बोर डायमीटर यानी डी इज इक्वल टू एल, ठीक है, जितना डी होगा उतना एल होगा। ये आपका क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन है, निकालना ये 3 चीज है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, बोर डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ, ये 3 चीज फाइंड आउट करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इधर 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ब्रेक पावर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था फॉर्मूला वाले लेक्चर में, 2π/NT/60, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से ब्रेक पावर निकालेंगे, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था ब्रेक पावर का, P ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर LANK डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट।
ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको टॉर्क क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेक पावर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ब्रेक पावर हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, ब्रेक पावर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से हम लोग। 2 इंटू 3.14 इंटू एन कितना होगा, ध्यान से देखिए, एन 3200, यहां पर 3200 ही बैठाना है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। इंटू टॉर्क कितना है 180, यहां पर कैपिटल एन दिया हुआ है, इसीलिए हम कैपिटल एन 3200 लिए। अगर स्मॉल एन रहता तो n/2 पुट करते, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ n की जगह आपने इसको हाफ करके पुट कर दिया 1600, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में कैपिटल एन है, तो आपको कैपिटल एन का ही वैल्यू यहां पर पुट करना है, ठीक है। इंटू देखिए 2 पाई एन टी बाई 60, इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है ब्रेक पावर, सॉल्व करके बताइए। 60318.58 वाट में आएगा। ध्यान से समझिए, वाट में आएगा, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ 60 किया है। अगर 60,000 करते तो किलोवाट हो जाता, तो इसको हमको किलोवाट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किस में है, किलोवाट में है। ध्यान से देखिए, तो किलोवाट में बदलने के लिए इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा 60.3185 किलोवाट। ये निकल गया मेरा ब्रेक पावर। क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, ब्रेक पावर तो नहीं बोला था, कोई बात नहीं, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक पावर आप समझ गए ना कैसे निकला है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे समझेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला, आपको पता है ब्रेक पावर का, पी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर LANK बाई 60,000 किलोवाट, ठीक है। तो यहां से हमको क्या निकलेगा बताइए, यहां से आपको क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा। ब्रेक पावर कितना निकाले थे बताइए, ये किलोवाट में है तो इसको भी किलोवाट में ही लेंगे। 60 पॉइंट कितना था 3185, देखिए 60.3185, ये ब्रेक पावर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू पी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 1150, लेकिन ध्यान से देखिए ये किलो पास्कल है, इसको बदलना होगा पास्कल में, तो ये कितना हो जाएगा 1150 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। किलो का मतलब 10⁻3, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1150 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये लिख दिया हमने पी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का यहाँ पे वैल्यू। एल को एल ही रहने दीजिए, ध्यान से समझिए, एल को हमने एल ही रहने दिया। एरिया की जगह हमने लिखा π/4d², ये होता है फॉर्मूला एरिया का। एन की जगह हमने n/2 लिखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक है, और के यानी नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 लिखा, डिवाइडेड बाई 60,000। ये स्टेप आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर से देखिए 60.3185 इज इक्वल टू 1150 इंटू 10⁻3 इंटू, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू L, तो L के जगह पर हम लोग D पुट कर सकते हैं ना, L के जगह पर D पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप L के जगह पर D पुट कीजिए, या फिर आप यहां पर D के जगह पर L पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम L के जगह पर D पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू, देखिए ये d² और L के जगह हमने D पुट किया, तो d² इंटू d³ हो जाएगा ना, ध्यान से समझिए। और n/2 यानी 3200/2, 3200/2 इंटू 4 तो है k, डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। पाई की जगह 3.14 पुट कीजिए आप, 60.3185 1150 इंटू 10⁻3 इंटू
3.14/4 इंटू डी क्यूब इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया, 6400 होगा, डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। ठीक है, अब आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको बीट बाई बीट सॉल्व कीजिए, तो डी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। डी क्यूब का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा बताइए डी क्यूब का वैल्यू? 0.000626, 0.000626 मीटर क्यूब। ठीक है, तो डी निकाल दीजिए, क्यूब रूट ऑफ निकाल दीजिए इसको आप, क्यूब हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ, तो डी का वैल्यू कितना आएगा बताइए, कैलकुलेटर में पुट कीजिए, 0.085548, 0.0848 मीटर में आया, लेकिन आप इसको एमएम में बदलिए, तो एमएम में बदलने के लिए क्या करना होगा? इंटू 10⁻3, इसको एमएम में बदलिए, तो जब एमएम में बदलेंगे, मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 1000 करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 85.54। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 85.54 mm। और जो डी का वैल्यू होगा, क्योंकि डी और एल दोनों इक्वल है, तो एल का भी वैल्यू तो नहीं होगा, 85.54 mm। यहां तक समझ में आ गया ना? ध्यान से देखिए, आपका डी निकल गया, एल निकल गया। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे सीसी के टर्म में, क्यूबिक सेंटीमीटर, वो कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, इसको आप समझ गए। चलिए अब हम लोग लास्ट निकालेंगे, समझ में आया ना? जहां भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछिएगा। चलिए अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा, बताए हैं आपको, स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था π/4d²L। ठीक है, ध्यान से समझिए, स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का हमने आपको फॉर्मूला बताया था π/4d²L। ठीक है, ये वॉल्यूम आएगा mm क्यूब में, किसमें आएगा? mm क्यूब में। लेकिन अगर हमको सीसी में निकालना है, और अगर इसमें हम लोग के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से समझिए, अगर हम लोग के मल्टीप्लाई कर दिए, यानी नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसी का मतलब होता है सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में अब हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना, ठीक है, लेकिन समझिए, के जगह हमने पुट किया 4 इंटू 3.14/4, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा डी और एल का वैल्यू हमने mm में निकाला था, तो आप mm में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वीडी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर ये भी बोल सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सीसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। देखिए, क्यूबिक कैपेसिटी, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्यूबिक कैपेसिटी निकालने के लिए, सिंपली यहाँ पर बोला था इंजन डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो k इंटू π/4d²L कर देंगे, mm में करेंगे, mm क्यूब में आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप mm में पुट करते हैं, तो अगर d और l का वैल्यू mm में पुट करते हैं तो आपका mm क्यूब में आ गया। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा क्यूबिक कैपेसिटी निकालिए, तो क्यूबिक कैपेसिटी को आप हमेशा सेंटीमीटर में पुट करेंगे। ठीक है, अब आप इसको मान लीजिए d का वैल्यू कितना आया था? 85.54 का होल स्क्वायर इंटू 85.54, यही आया था ना। अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा आपका किस में? mm क्यूब में आएगा ना, तो ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने 85.54
54 या 55 जो भी है, ठीक है, 85.54 या 55 जो भी वैल्यू आपका आया था उसको अगर आप पुट करेंगे तो ये आ गया mm क्यूब में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछेगा क्यूबिक कैपेसिटी निकालिए, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ना देके बोल देता है क्यूबिक कैपेसिटी निकालने के लिए, और क्यूबिक कैपेसिटी जब निकालने के लिए बोलेगा तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यहाँ पर आपको फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो वैल्यू आप पुट करेंगे डी और एल का वो सेंटीमीटर में पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? सेंटीमीटर यानी एमएम को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे बताइए। यहां पर छोटा सा आपको बता रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट एमएम। देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, ये आपको पता होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm है ना, तो 1 mm में कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे डी और एल को, तो 85.54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.54 आएगा, नहीं आएगा 8.54 या जो भी वैल्यू होगा 8.54 का होल स्क्वायर इंटू 8.54, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा वो आपका सीसी में आएगा, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी यानी सेंटीमीटर क्यूब में। कितना वैल्यू आ रहा है बताइए? ये वैल्यू आपका आएगा 1967 सीसी। 1967 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या फिर 1967 सीसी लिखिए, सीसी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर क्यूब में अगर निकालेंगे तो मीटर क्यूब में अगर डी और एल का वैल्यू मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब में आंसर निकलेगा, डी और एल का वैल्यू एमएम में लेंगे तो एमएम में निकलेगा, डी और एल का वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे तो आपका सीसी में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। ये जो वैल्यू है हमने डी और एल का सेंटीमीटर में लिया है। मीटर क्यूब के लिए यहाँ पर डी और एल का वैल्यू किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। आंसर आया था मीटर में भी हमने आपको बताया था कितना आया था, उसको जब आप पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.001967, 0.001967 मीटर क्यूब, ठीक है। और सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 6 जीरो डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा सिंपली 1967 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। ये मीटर क्यूब में क्यों आया? क्योंकि ये वैल्यू को हमने मीटर में लिया था, ध्यान से समझिए। इस वैल्यू को अब हम लेंगे मीटर में, तो मीटर के लिए कितना लेंगे बताइए? 0.085548, 0.085548 का होल स्क्वायर इंटू 0.085548, इसको कैलकुलेटर में पुट कीजिए, देखिए आपका इतना आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसको मीटर में लिया। अगर एमएम में लेंगे तो यहाँ पर इसको एमएम में चेंज करके एमएम क्यूब निकलेगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब पूछेगा तो अब डी और एल का वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे। बहुत ही आसान है। क्यूबिक कैपेसिटी जब क्वेश्चन में पूछता है, याद रखिएगा, क्यूबिक कैपेसिटी तो फॉर्मूला आपका BD ये हो जाएगा, क्यूबिक कैपेसिटी का फॉर्मूला, और D और L का वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप ये 3 न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 49 को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर लेकर बैठिए और कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए और मिलाइए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।